अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने काफ़ी हिम्मत करके 32 साल के बाद जो हमें ज़ख्म उन लोग मुसलमानों जो हमारे बरादरी के वहाँ थे लोग उन्होंने दिए हैं और 32 साल के बाद उनको फिर से दोबारा ताज़ा किया विवेक अग्निहोत्री जी ने। उसके बाद मोदी सरकार का कि उस पीरियड में ही ये मुमकिन हुआ कि ये फिल्म रिलीज़ हुई है, नहीं तो इस फिल्म का रिलीज़ होने के चांसेस नहीं है। तो आजकल टीवी में हम बहुत चर्चा देखते हैं कि वहाँ मुसलमान भाई कहते हैं जी हमारा दर्द नहीं दिखाया गया, हम भी मारेंगे। बेशक वो भी मारेंगे, मगर मारा किसने? उन लोगों ने, मुसलमानों ने मारा। किसको मारा? मुसलमान को। और हमारा क्या योगदान था? हम लोग तो एक पत्थर भी नहीं कभी नहीं उठाया। हम लोग उनको पढ़ाते थे, भाईचारा के तरह रहते थे वहाँ पे। मारने वाले वो और बदनाम कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है ये एक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मुस्लिम कराने का। जब भी हिंदू समाज पर पूरे देश में कोई आपत्ति आती है तो इनको लग रहा है कि भाई इसे गड़बड़ होगा, और एक कहीं पे भी अल्पसंख्यक की उस बरादरी का कोई तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। तो हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं विवेक जी को, आलोक जी को कि ये जो फिल्म आज रिलीज़ हुई है। और एक रिक्वेस्ट है कि पूरी दुनिया को हम, पूरी देश को हम संदेश देना चाहते हैं कि ये फिल्म आप देख लीजिए, ये हमारे साथ हुआ है, हमने जेला, हमने भुगता। जो इसमें वो इंजीनियर साहब को उसके चावल के उस ड्रम में मारते हैं, तो ये घटना मेरे सामने घटी है, तो ये चीज़ें हमने देखी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को ये पता चले कि हुआ क्या। दूसरी बात कि उन सरकारों ने जिन्होंने आज तक ये दबा के रखा है कि हमारा दर्द आगे नहीं किया, उनके लिए शर्म की बात है। तीसरी बात, वहाँ के हमारे मुसलमान भाई, उनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है कि जो हमने किया है कम से कम वो पछतावा तो करें। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये राजनीति है, वो है। चौथी बात, सबसे जो निकम्मा नहीं बोलना चाहिए वर्ड, हमारे उन जजों के लिए जिन्होंने हमारी पिटीशन खारिज कर दी। कह रहा है ये बहुत पुराना, कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जो हमारे जिन लोगों ने हमें मारा पीटा, जो आप अभी आपने फिल्म में देखते हैं नाडीराम का या कत्लेआम किया है, बिट्टा कराटे, यासिन मलिक, वो घूम रहे अभी भी। हालांकि इस सरकार ने तो उनके लिए सख्त कठोर कदम तो उठाए हैं, लेकिन हमने उनको सज़ा दिलवाने के लिए हम जुडिशरी में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन बदकिस्मती से जुडिशरी का भी ऐसा माहौल हो गया कि जो ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने उस याचिका को खारिज किया। लेकिन अब हमें इस मोदी सरकार से उम्मीद है, एक तो उन लुटेरों को, उन कातिल को सज़ा मिलेंगी, वो फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे, और हमें वहाँ वापस कश्मीरी पंडित जो है, एक हमारे जिनोसाइड डिक्लेयर किया जाए जो आज तक छुपा के रखा है। दूसरी बात कि ये जो हमारी प्रतिक्रिया तभी पूरी होगी जब हम सारे कश्मीरी अपने अपने घरों में, अपने मातृ वतन में दोबारा वापस आएंगे, और इसी सरकार से हमें उम्मीद है, करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे, इसको दोबारा खोला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। पीड़ितों की और मांग क्या है? एक तो न्याय, दूसरा घर वापसी क्या? हम तो पहले कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि एक्सोडस है, ये भागे हैं, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलिजेंट, मतलब काफ़ी ऑनेस्ट आदमी है थे, स्वर्गीय जगमोहन जी पे ये बार बार लगा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बनाने वाले, क्रिएट करने वाले फारूक अब्दुल्ला जी। जब 5 अगस्त ये जो आजकल ये बिट्टा है, यासिन मलिक, जावेद, मुशताक नटम, ये 5 बंदे थे, जब ये पहली बार उड़ी के रास्ते गए थे पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए, इनको सियाफ करने के लिए जम्मू कश्मीर के ये जो चीफ मिनिस्टर साहब आजकल बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, ये इनको वहाँ पे करने के पूरी फंडिंग हो रही थी। और ये एक दिन का मामला नहीं था कि एक दिन में हालात बिगड़ गए, फारूक साहब ने इस्तीफा कर दिया और दूसरे दिन जगमोहन जी आगे ना। ये 1986 से प्रतिक्रिया चल रही है कि गज़वा-ए-हिंद निज़ाम मुस्तफ़ा कश्मीर में कैसे बनाएंगे और हिंदू का पलायन कैसे करेंगे। 86 से ये प्रतिक्रिया शुरू हो गई वहाँ पर। तो धीरे धीरे वो अपने जो वो मुकाम था उनका, वो उस पर पहुँच गए और वो कामयाब हो सकते हैं। कामयाब तमाम जो तो हमारी जो 2-3 डिमांड है, एक तो इस चीज़ को जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए हमारे जो विस्थापित को, और कश्मीरी पंडितों को पूरे इज्जत के साथ कश्मीरी घाटी में उसी तरह बसाया जाए, मतलब बड़ी इज्जत के साथ। तीसरा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने कत्लेआम किया है, इनको सजा मौत मिलनी चाहिए। इस दौरान जिस तरीके से इंडियन आर्मी के ऊपर तमाम सवाल उनको पता है कि आज आप डिबेट देख रहे हो, डिबेट देखने के बाद भी ये लोग, इनकी आंखें नहीं खुल रहे। इंडियन आर्मी वो चीज़ है जो इनको बचाती है। ये पूरे देश में 2 ही चीज़ है, पहले इंडियन आर्मी, उसके बाद राष्ट्रीय सेवक संघ, जो देश की कोई भी आपत्ति आती है उसको बचाने के लिए आते हैं। यही इंडियन आर्मी उनको बचाती भी है, पढ़ाती भी है, बच्चों को पूरी भ्रमण भी करती है और इन्हीं को गालियाँ देती है। बीजेपी ने की थी बिल्कुल। ये पिक्चर आप अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता को देखिए
अगर वो इस पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं कर सकते वो किस समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस समुदाय के बारे में वो उजागर नहीं करना चाहते, ये साफ मानसिकता उनकी पता चलती है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता क्या है। यहाँ मौलवियों को पैसा दिया जाता है, पंडितों के लिए 1 रुपया तक देने के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदू मरता है तो उसके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का कोई मरता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ये दिल्ली की सरकार है और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दिल्ली सरकार इसको टैक्स फ्री नहीं करेगी। हमें पूरा विश्वास। भारत माता की। क्या लगता है इस फिल्म के बाद जो रिव्यू लोगों के आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हमने देखा है कि लोगों के अंदर एक हिंदुत्व की भावना भी हुई है और कश्मीरी पंडितों के लिए एक दया की भावना भी आई है, तो आगे बीजेपी जो है क्या उनके वतन में उनकी वापसी करवाएगी जितने भी कश्मीरी पंडित दूसरी जगह पे अभी तक आश्रय लेके बैठे हुए हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है और ये गर्व हमें तब हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब हिंदुओं का जो बल है उसको एक बहुत ऊंचाई तक उसको लेके गए। आज जो फिल्म रिलीज़ हुई है, अभी भाई साहब ने बताया कि जो पीड़ा है इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, ये वास्तविकता इसको छुपाया गया था। किसने छुपाया था? कांग्रेस सरकार ने छुपाया था। किसके कहने पे छुपाया था? जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जहाँ उनकी राजनीति चलती थी, उनके कहने पर इसको छुपाया गया। आज बिल्कुल इस पिक्चर को दिखाया गया है, मगर जितनी पीड़ा इस पिक्चर के अंदर है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा पीड़ा जो यहाँ पर जितने भी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, सब कश्मीर से आए हुए लोग बाग हैं। आज मेरा यही था कि जो कश्मीरी लोग हैं जो वहाँ से छोड़कर कहीं अलग अलग प्रांतों में आ गए, उन सबको आज मैं पिक्चर दिखाने का आज मैंने एक सपना लिया था कि मैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करके इस मूवी को दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने पिक्चर दिखाया है और मैं तब तक इस पिक्चर को दिखाता रहूँगा जब तक जितने मेरे में सामर्थ्य है, मैं सभी लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा। पहले 150 लोगों को दिखाया था, आज 100 लोगों को दिखाया है, कल मैं 300 लोगों को पिक्चर दिखाने वाला हूँ। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पे जो अत्याचार किया है उसका बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने बदला लिया। बदला किस प्रकार से लिया? जो 370 धारा है उसको वहाँ से हटाया गया। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से 370 की धारा वहाँ से हटेगी और पुनः मोदी जी के इसी कार्यकाल में पुनः जो जम्मू से आए हुए सभी समुदाय के जो लोग जो अलग अलग प्रांतों में उनको दोबारा से वहीं पर बसाया जाए। अगर मैं बात करूं बिट्टा की, जिसके नेतृत्व में ये सारा जो है उस टाइम पे काम हुआ था, वो आज एक जो है कश्मीर के अंदर एक नेता बन के बैठे हुए हैं। तो जो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनकी क्या डिमांड है कि बिट्टा को क्या कोई सज़ा मिलनी चाहिए या किसी प्रकार का क्या उनकी मांग है? मैं आपका थोड़ा स्पष्ट करूंगा। जब से मोदी सरकार आ गए तब से वो फ्री नहीं घूम रहे। उससे पहले उनको बिरयानी खिलाई जाती थी, 5 स्टार बुलाते थे। जब से मोदी सरकार है आज वो जेल में बंद है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुलेंगी और ये सरकार भी कार्रवाई करेंगे ताकि उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, ताकि जो लोग उन्होंने मारे हैं, जो उनके पीड़ित परिवार है, तभी उनके आत्मा को तभी शांति होगी जब उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाएगा। और हमें इस सरकार से उम्मीद है, हम NIA से गुजारिश करते हैं कि ये केस मैम आप कश्मीर में उस वक्त जो है वो निकल के आए जो आज कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाया है इस मूवी के अंदर, क्या वो पूरा सच है या अभी कुछ और भी ऐसे तथ्य थे जो दिखाए जाने चाहिए? सच पहले तो हम उसको धन्यवाद करते हैं जो उसने हमारे लिए कुछ आफत उठाए, हमारा भी कोई रेस्पेक्ट जी। अभी तक हमारा कोई पूछता भी नहीं था कि चाइनीज तरीके से आ गए, तुम ऐसे उग्रवादी हो, कुछ करके आए, तुम पैकिंग के जाल से आए हो। उन्होंने दिखाया, बहुत कुछ दिखाया, मगर इतना भी नहीं दिखाया जितना हमारे साथ पहले मेरे साथ हुआ। एक दिन मेरी लड़की 2 महीने की थी जी, जब हम उधर से आए, मेरा लड़का पेट में था, हम जम्मू से आए जहाज इसमें ट्रक में थे, ट्रक में उतर के हमारे खाना शाना सब कुछ साथ था। मेरी लड़की ने किसी चावल देखी उसमें गिरे थे, वो उसको देख के बहुत रोने लगी कि मुझे चावल से। तो चावल में हमें वहाँ से आके हमें गोबर के गाय जहाँ है वहाँ रहते थे, जहाँ हम उनको देखते हुए गाय में रहते थे, वहाँ दूध नहीं मिलता था। कितने दिन हम भूखे रह गए इधर, मगर जम्मू के लोगों ने हमें बहुत मदद किया।
बहुत वहाँ कश्मीर से उतर के हाँ, जम्मू के हाँ, लोगों ने बहुत किया। जाने हम दिल्ली में आ गए, किसी के पहले हम रोहिणी में रहते थे, फिर जहाँ आज रहते थे उसने हमें किराया भी नहीं दिया 2 महीने, कश्मीर से ज़्यादा उन्होंने यहाँ दे दी, मगर हमने बहुत कुछ वहाँ सहन लिया। वहाँ से आके भागे यहाँ दिल्ली में कैसा भी किया, कभी खाना में ही नहीं मिलता था, कभी कपड़े नहीं, जहाँ वहाँ का व्यवहार यहाँ का अलग है, लैंग्वेज में भी फर्क है, बहुत कुछ हमने सहन। वतन वापसी करना चाहते हैं। हाँ, हम वापस तैयार हैं कश्मीर जाने के लिए। जी, अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो आप वापस जाएं। मोदी जी हमारे लिए भगवान बन के आ गए, पहली बात तो यही है, वो भगवान बनता है, हमें कोई पूछता नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। मोदी जी जो है वो भगवान नहीं भेजे हमारे लिए।